यशायाह नबी की पुस्तक 6 अध्याय 1 पद। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, जिस वर्ष मरा, मरा क्या अच्छी सूचना है, मजेदार बात लिखी है। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। मैं ये जो उसके बाद की वर्सेस हैं, मैं ऑलरेडी प्रीच कर चुका हूं उसके ऊपर, यहीं पर हफ्ते 10 दिन पहले। तो अगर मैं मुख्तसर तौर पर बताऊं तो यहां लिखा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। आपके घर में या हमारे घर में कोई मर जाए, हमारे राज्य में मर जाए, हमारे देश में मर जाए, क्या होता है? आधा झंडा झुका दिया गया, अगल बगल वालों से कहा बाजे मत बजाइए, ढोल नगाड़े मत बजाइए, यहां पे कोई मर गया। हमारा खुदा बड़ा अजीब है। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, कौन मरा? देश का राजा, देश का राजा मरा। The king of the land now died. Or the king who is sitting on most high place, उसके लिए क्या लिखा हुआ है? मैंने उसे और ऊंचे सिंहासन पर, अभी तक हम देख नहीं पा रहे थे पादी साहब, बैठा वो वहीं था, बैठा वो वहीं था, अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था, लेकिन हम देख नहीं पा रहे थे। ऐसा नहीं कि खुदा ने अपने सिंहासन को आज की तारीख में सजाया है, आज की तारीख में बनाया है। द प्रॉब्लम वाई वी कैन नॉट सी हिम विद अवर नेकेड आईज, बिकॉज ऑफ द रीजन there is one person sitting on the throne, already sitting on the throne, जो खुदा को पसंद नहीं आ रहा। हमारे जीवन के अंदर कोई राजा है, हमारे जीवन के, हमारी जिंदगी के अंदर कोई राजा, कोई किंग बैठा हुआ है, ऑलरेडी वो राज्य कर रहा है। दो राजाओं का जिक्र है, एक आसमान का राजा जो आसमान और धरती दोनों पर राज्य करता है, और एक पृथ्वी का राजा, ठीक है ना, एक पृथ्वी का राजा। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, खुद खुदावन यीशु मसीह के वचन है कि अगर तुम अब्राहम की औलाद होते तो अब्राहम कैसे काम करते, लेकिन तुम अब्राहम कैसे काम नहीं करते हो। टीचिंग है, देखिए ध्यान देके सुनिएगा, शिक्षा है ये। अब्राहम कैसे काम नहीं करते हो? क्योंकि तुम अपने पिता, किससे हो? अपने पिता शैतान से हो। अरे बात तो लिखा हुआ है, जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। हम में से बहुत से लोग होंगे जो इस दुनिया में रहते हुए, और ये जो मनुष्य है जो ये बात कह रहा है, उसका नाम क्या है? यशाया। यशाया कौन है? भविष्यद्वक्ता। और ये भविष्यद्वक्ता होकर प्रभु को ऊंचे सिंहासन पर बैठा नहीं देख रहा है, प्रभु को ऊपर सिंहासन पर बैठे हुए नहीं देख पा रहा है, लेकिन कह रहा है, अब ये कह रहा है, जिस वर्ष
उज्जिया राजा मरा मरा। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा मरा, भविष्यवक्ता। कमाल की बात है भाई साहब। हमको 50 साल हो गए सेवा करते हुए, सेवा करते सरते तमामों बचे, तमाम भविष्यवाणी हुई, हमने भी की, दूसरों ने हमारे लिए की, सर पर हाथ रखा, पैर पे हाथ रखा, दुनिया का काम हुआ। लेकिन शायद हमने सिंहासन पर अपने प्रभु को कभी नहीं देखा। भविष्यवाणी की, लोगों ने भविष्यवाणी हमारे लिए की। आप में से बहुत से लोगों को खुदा ने बड़े बड़े कलाम दिए होंगे, लेकिन फिर भी वो चीज जो परमेश्वर चाहता है तेजस्वी कलीसिया के रूप में, ये नहीं हो पा रही है क्योंकि उज्जिया राजा जिंदा है। हमारी और आपकी जिंदगी के अंदर उज्जिया राजा जिंदा, कहिए उज्जिया राजा जिंदा है। हमारे अंदर उज्जिया राजा जिंदा है। कठोर वचन सुना रहा हूं। हमारे अंदर चूंकि उज्जिया राजा जिंदा है, इसलिए हम प्रभु को ऊंचे बहुत बड़े सिंहासन पर विराजमान देख नहीं पा रहे। और अगर आप उसके आगे चलेंगे, पूरे अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। अरे मंदिर भी भर गया भैया। चर्च उसके घेरे के वस्त्र के घेरे से, मतलब वो जो क्या कहते हैं, वो शादी में क्या पहनते हैं, वो लड़कियां पहनती हैं, गाउन पहनती हैं। अरे बड़े बड़े गाउन, पहले तो छोटे छोटे आते थे, सीधे सीधे लटक जाते थे। अब तो गाउन की कोई सीमा नहीं, गई यहां से वहां तक रहे, दरवाजे से घुस ही नहीं पाया, लड़की यहां पहुंच गई। मैंने ऐसा देखा है। तो वस्त्र के घेरे से प्रभु का क्या लिखा है, और उसके वस्त्र के घेर से हाँ मंदिर भर गया। मंदिर भर गया। आगे जल्दी जल्दी पढ़ दीजिए भाई साहब, ताकि लोगों को समझ में आ जाए। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। उससे ऊंचे पर शराब, शराब लग रहा सांप आप है कोई, शराब, अच्छा शराब दिखाई दी। बाइबल के अंदर कई किस्म के दूत स्वर्गदूत हुआ करते हैं। करूब है, शराब है, एंजल्स हैं, वो तो शराब दिखाई, जिनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वो अपने मुंह ढांके था, 2 से अपने पांव को, 2 से उड़ रहे थे। आगे चलिए। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर थी। आगे, और पुकारने वाले के शब्द से, पुकारने वाले के शब्द से ढेरने वाली डेवड़ियों की नेवें डेवल उठी और भवन धुएं से भर गया। देखिए सब बड़ी खूबसूरत बातें हैं, बहुत खूबसूरत बातें। ये सब होंगी, डेवड़ें इड़ जाएंगी, धुएं से भर जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उज्जिया राजा मरना पड़ेगा। उज्जिया राजा आपकी जिंदगी के अंदर अगर जिंदा है, काम बड़े बड़े आप कर रहे हो खुदा के खादिमों, बड़े बड़े काम खुदा के कर रहे हो, कह रहे हैं मैं तो भविष्यवाणी करता हूं, मुझे तो दर्शन दिखाई पड़ता है, मुझे स्वप्न दिखाई पड़ता है, मुझे यह दिखाई पड़ता। भैया जिससे खुदा बात कर रहा है भविष्यवाणी की, वो उसमें क्या प्रॉब्लम है? हां प्रॉब्लम है, अभी उज्जिया जिंदा है बेटा। वो मेरा कर्म है कि तुमसे भविष्यवाणी करा रहा हूं, वो मेरा अनुग्रह है, मेरी दया है, मेरी कृपा है, मैं जो तुमसे करा रहा हूं। इसके लिए तुम गलत फहमी के शिकार मत हो जाओ कि उज्जिया राजा मर गया। उज्जिया राजा नहीं मरा। उज्जिया राजा जिस दिन मर जाएगा, उसके वस्त्र के छोर से मंदिर चारों तरफ भर जाएगा, उसके धुएं से पूरा आलम भर जाएगा। क्या क्या चीजें लिखी हैं पूरे अध्याय में, 13 पद हैं, पढ़ डालिएगा। अभी नहीं पढ़िए, नहीं तो आप उसी में फंसे रह जाएंगे। तो मैंने कहा खुदा आपसे बात करना चाहता है। खुदा ना आपकी शक्ल पे जा रहा है कि आपकी शक्ल अच्छी नहीं है देखने में, ना आपके कद और काठी पे जा रहा है कि हमारा कद सही नहीं है, ना आपके मोटापे और दुबलेपन पे जा रहा है।
ना आपके अच्छे मकान और गरीब मकान पे जा रहा कि आप गरीब मकान में रहते हो ईडब्ल्यूएस में या सड़क की फुटपाथ पे सोते हो, वो भी नहीं। खुदा इस पे जाता है कि मेरा संबंध इस व्यक्ति से कैसा है, इस कनेक्शन में जो यहां से यहां तक का है, इसमें कोई रुकावट तो नहीं है। ये जब रुकावट आएगी तो ये बत्ती यहां की नहीं जलेगी। एनी हाउ आप कुछ कर लीजिए, ये बत्ती नहीं जलेगी। कहिए नहीं जलेगी। अल्टीमेटली ये बल्ब फ्यूज हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन पहले ये ठीक करो, पहले ठीक करो जाके। और हम लोग इन दिनों के अंदर यहां बैठे हुए हैं, पहले ठीक करो। 30 साल हो गए हमको यहां सेवा करते हुए, इस जगह पर सेवा करते हुए, लेकिन चीजों को अब खुदा ने बताया, बेटा तेजस्वी कलीसिया बनाओ, जलाली कलीसिया में। लोग चर्च जाते हैं, चर्च, मैंने शुरू ही में कहा चर्च हो आए, चर्च गए थे, क्रिसमस की आराधना हो गई, गुड फ्राइडे की हो गई, ये हो गई, वो हो गई, सब चर्च कर रहे हैं। खुदा बाप चर्च नहीं बना रहा है और न चर्च को लेने आ रहा, किसी चर्च को नहीं ले जाएगा। नॉट ए सिंगल चर्च, कोई भी हो, किसी भी डिनोमिनेशन का हो, कोई चर्च नहीं जाने वाला कहीं, क्योंकि चर्च जो खुदा को पसंद है वो है जलाली। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है वो अपनी कलीसिया को बना रहा है। ही इज इन द प्रोसेस, वो प्रोसेस में है। कलीसिया बने बने बने, तेजस्वी बने। हम लोगों ने इस दुनिया में रहकर चर्च बनाया, कलीसिया बनाई, लेकिन तेजस्वी कलीसिया की ओर ध्यान नहीं दिया। कलीसिया जब बात की जाती है तो 4 दीवारों की बात नहीं की जाती है। जब कलीसिया की बात की जाती है तो हमारे ये व्यक्तिगत मनुष्य और उसके समूह की बात की जाती है, जो परमेश्वर के लोग। वो अब हो सकता है खुदा को 2 शख्स यहां मिले, 3 शख्स बड़े चौराहे पे मिले, 5 शख्स बर्रा में मिले, 6 शख्स अहिरवा में मिले। मतलब मैं हर एक कलीसिया की बात कर रहा हूं, किसी भी कलीसिया में, चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन से ताल्लुक रखती हो। जब ये लोग जो मिल मिलाकर 500 बने तो कहने लगा ये 500 लोग मेरी कलीसिया है, ये 500 लोग मेरी तेजस्वी कलीसिया है। और बाकी कौन है? बाकी कौन है? लिखा तुम अपने पिता समझ गए, तुम अपने पिता शैतान से हो। और वही वो लोग हैं जो बाएं तरफ वाले हैं, जो पुकार कर कहेंगे हमने तेरे लिए ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। पिता हमने तो लंगड़ों को चंगा किया, हमने बहरों को ठीक किया, हमने मुर्दों को जिलाया। अरे मुर्दों को जिला रहे यार, लंगड़ों को चंगा किया, खाना किया होगा, मुझे करवाना था, मैंने करवा लिया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहता मैं तुम्हें नहीं जानता, आई डू नॉट नो। तो मतलब क्या हुआ भैया पादी साहब? हम लोग तो यही सोचते रहते हैं, आज ये मुर्दा जिंदा हो गया, कल फलाना हो गया, परसों फलाना हो गया, और खुदा कह रहा मैं जानता नहीं। और यही तो कह रहे हैं यहां दाहिने हाथ पे खड़े, बाएं हाथ पे खड़े हुए लोग कि हमने ऐसा ऐसा किया था। इस बात को कौन बताएगा आपको? कौन बताएगा आपको कि यह बात है, हमारे अंदर उज्जिया है? यह है खुदा का खादिम जो बताता है, जिसकी लोग सुनना नहीं चाहते। यशाया की कोई सुनना नहीं चाहता था। यशाया बहुत कठोर था अपनी नबूवत के अंदर। तो जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा,
तब क्या लिखा है? मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर। अच्छा, उज्जिया राजा का एक नाम था जो आपको मिलेगा। उज्जिया का नाम फर्क भी था कुछ अलग। किसी को अगर मालूम हो, बाइबल पढ़ता हो तो बताए, उज्जिया का नाम क्या था? पहले नाम क्या था? अजरिया। वेरी गुड। उज्जिया का नाम अजरिया भी था। जब बाइबल के अंदर मिलेंगे तब आपको पता चलेगा अजरिया नाम का जो शख्स था वो उज्जिया बादशाह था। ये मिलेगा आपको दूसरा राजा 15 अध्याय पहला पद। पढ़िए क्या लिखा है यहां पर। इजराइल के राजा यरोबाम के 27वें वर्ष में यहूदा के राजा, ये उज्जिया कहां का राजा था? यहूदा का राजा। देखिए आजकल हिस्ट्री बताएं तो जो हिस्ट्री से दिलचस्पी ना रखते हैं वो परेशान होंगे। बड़ा नीरस सब्जेक्ट होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दूं इसी को। हैं तो इजराइल के राजा यरोबाम के 27वें वर्ष में यहूदा के राजा अमस्या का पुत्र है। ये अमस्या का पुत्र है। इतनी बात समझ में आई? अमस्या का पुत्र कौन है? अजरिया कह लीजिए या उज्जिया कह लीजिए, ठीक। अमस्या का पुत्र अजरिया क्या हुआ? राजा हो गया। इसके तीसरे पद को पढ़िए, 15वें अध्याय के तीसरे पद को। जैसे उसका पिता अमस्या किया करता था। अमस्या कोई काम किया करता, जैसे हम लोग नहीं, हम लोग कहते हैं हमारे बाप ये किया करते थे, हमारी मां ये किया करती थी, हमारे दादा ने ये किया है। इतना घमंड करते हैं अपने बाप के ऊपर, अपने दादा के ऊपर। तो लिखा हुआ है उसका पुत्र जैसा उसका पिता अमस्या किया करता। कैसा किया करता था भैया, बताइए कैसा किया करता? यहोवा की दृष्टि में ठीक। अरे बाप रे बाप, क्या बात लिख दी यार, ये तो मजा आ गया। अभी हम बुरी बुरी बातें बता रहे थे। जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था वो किया करता था, वो वैसे ही वो भी। बस जैसे उसका बाप ठीक था, ये भी बिल्कुल ठीक था। और ये 15वां अध्याय पढ़ रहा हूं, अगर जब 14वां या 13वां अध्याय पढ़ेंगे तो अमस्या के बारे में लिखा हुआ है, जैसा परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था। हमने कहा ना, हर चीज वंश दर वंश चलती है। खुदा बाप का काम ही कुछ ऐसा था, वहां से हाबिल काइन के समय से वहां चला है। ये सब वंश दर वंश होगा। अब्राहम से कहा तेरी पीढ़ी में तू जो पीढ़ी बनाएगा तेरे पुत्रों की कोई कमी नहीं होगी। दाऊद से कहा तेरे पीढ़ी में राजाओं की कमी नहीं। सबसे वो पीढ़ी बात करता। तो जब श्राप की बात करता है वो भी पीढ़ी बात करता है। जब आशीष की बात करता है तो पीढ़ी बात करता है, और जब श्राप की बात करता है तो पीढ़ी ये तेरे 7 पुश्तों तक चलेगी। अब आप गिनिए, अगर गलती से किसी ने बाप होता है, फिर दादा परदादा, यहां तक तो मालूम है, 3 हो गए। अब जरा 7 तक पहुंचाओ मुझे, क्या कहते हैं, क्या है इसे? पर के परदादा, फिर परदादा, फिर परदादा, फिर परदादा, ऐसे मतलब पर होते रहते हैं। तो जो 7 पीढ़ी चलेगा, और हमारी गलती से 2 पीढ़ी पहले किया हो किसी ने अपराध, तो हम तो मर ही गए। तो यहां पे लिखा है जैसे उसका पिता अमस्या किया करता था, तो ये बहुत अच्छा आदमी था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम लोग के बाप दादा ने यही सिखाया है, और आज तक हम लोग इसीलिए ठीक करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पापा ने सिखाया था। कहिए हमारे पापा ने सिखाया था, इसलिए ठीक। आगे चले। तो अभी ऊंचे स्थान गिराए ना गए। ये कोई दूसरी आयत पढ़ रहे हो? वही है, उसी में नीचे। वो तो ठीक था। वहां तुम कह रहे थे यहोवा की दृष्टि में जो ठीक था। अमस्या के बारे में पढ़ोगे, वो भी कहता जो उसकी परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था। उसके अमस्या के बाप के बारे में पढ़ो, जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था। फिर भी तो भी लिखा है यहां पर, तो भी कहिए, तो भी
तौबी का मतलब यह है ये सब चीजें ठीक, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया भाई साहब। यहां पर चलते चलते आदि का वो क्या कहते हैं, वो जो प्रथम है वो अंतिम हो जाएंगे, जो अंतिम है वो प्रथम हो जाए। बाइबल में पढ़ी नहीं आयत कि आखिर थे जो पहले हैं वो पिछले हो जाएंगे और पिछले हैं वो पहले हो जाएंगे। तौबी हो गया चक्कर, तौबी हटाओ यहां से, ये चौथा पद हटाओ तभी मजा आएगा। लेकिन हम लोग 14 पद हटाएंगे तो तेजस्वी तो नहीं बन पाएंगे। लिखा हुआ है तौबी ऊंचे स्थान। ऊंचे स्थान का क्या मतलब है? उस समय के राजा लोगों का दस्तूर हुआ करता था ऊंचे पर, मतलब पहाड़ों पर जाकर मंदिर बनवाते थे। बाल की और कौन से देवता होते हैं, अन्य अन्य देवता समझ लीजिए। जब वो एलिया गया था तो जने कितने देवताओं को पाया था उसने। तौबी लिखा है तो वो ऊंचे स्थान जहां पर ये बुत बनाए गए थे, जहां पर ये मूर्तियां स्थापित की गई थी, जहां पर लोग जाकर अपने बलिदान को चढ़ाया करते थे, लोगों के अपनी ख्वाहिशों को मतलब पूरा हुआ समझते थे। आज भी लोग तो ऊंचे स्थान आपके जीवन के अंदर शतनुआ ऐसा बना देगा कि आप बहुत खुश रहो। आज चर्च हुआ है, क्या प्रेज एंड वर्शिप थी भाई साहब, मजा आ गया। आज तो फलाने ने जो एग्जॉर्ट किया मजा आ गया, फलाने की गवाही बहुत अच्छी। ऊंचे स्थान ढाए नहीं गए, ऊंचे स्थान अपनी जगह पर हैं। लिखा ऊंचे स्थान गिराए नहीं गए, पहली चीज। फिर प्रजा के लोग उस समय भी उन पर बलि चढ़ा। यही तो हमने कहा, प्रजा के लोग उस समय भी उन पर जाकर करते थे। और खुदा ने कहा मेरे सिवाय तुम्हारा और कोई खुदा नहीं हो। खुदा कह के किसी चीज को मत पूजना, ये तुम्हारे लिए वर्जित है, अच्छी बात नहीं है। मुझे इस बात से नफरत आती है, घृणा आती है। मुझे उन बुतों से घृणा आती है जो तुमने अपनी जिंदगी में बना रखे हैं। किसी ने किसी को बुत बना रखा है, किसी के लिए कोई बुत है। पत्नी बुत बन के खड़ी है। होगा आपके जीवन के अंदर कई बार, कभी झांकने की कोशिश नहीं करी आपने। किसी का बच्चा बुत बन के खड़ा है। बच्चे की ऐसी चीजें हैं, उसको पूजो, उसी को पूजते रहो, लगे रहना बेटा। यही खेलने के लिए आए हो, मेरा बेटा हो जाए, मेरा पोता हो जाए, मेरी पोती हो जाए, मेरी बेटी हो जाए, पर पोता फिर बन जाए, शादी हो जाए, ब्याह हो जाए। फंसे रहो तुम, फंसे रहो इन चक्करों में। बुत है तुम्हारी जिंदगी में। कोई उज्जिया बादशाह है इस मिजाज का कि वो लिखा है ऊंचे स्थान बना दिए गए, आपके घरों में बना दिए गए। पापा ने ऐसी शिक्षा दी, पापा मेरे पापा की शिक्षा है ये। पापा ने कहा था सवेरे उठकर एक गिलास पानी वो तुलसी में डाला करना, उसकी जो खुशबू निकलती है ना बेटा बहुत अच्छी होती है, सांस के लिए फायदेमंद होती है। 2 पत्ती खा लिया करना। तुमको पता नहीं पापा पता नहीं क्या बता गए यार, और तुम रोज 1 गिलास पानी चढ़ा रहे हो। ऊंचे स्थान गिराए न गए, प्रजा के लोग उस समय भी उस पर मतलब वंश दर वंश प्रजा के लोग उन बड़े स्थानों पर जाकर क्या किया करते थे? बलि चढ़ाते। बलि मतलब कुर्बानी, किसी की जान ले लेना, हत्या कर देना, उस पर बलि चढ़ाते थे। क्या बात है। हम अपनी ख्वाहिशों की बलि चढ़ा देते हैं कई बार अपने पापा के चक्कर में। वो शिक्षाएं जो खुदा हमको देना चाहता है, हम उनको कहते किनारे रखो इसे। यीशु मसीह फकीह फरीसियों से बात कर रहा था तो उसने क्या कहा था? तुम अपनी रीतियों से परमेश्वर के नियमों को बलाए ताक कर देते हो, क्योंकि तुमने वो नियम ठहराए हैं। जिन नियमों की हम आज दुनिया में चर्चा करते हैं वो नियम खुदा ने नहीं बनाए हैं,
पढ़िएगा उन चीजों को, कहीं आपको बाइबल के अंदर नहीं मिलेंगे। लेकिन इंसान ने चूंकि बना दिए, हम उनकी पूजा करते हैं, उनके रटे रटाए चीजों के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। अरे कोई तो परिवर्तन लाएगा ना यहां पर। कौन खड़ा होगा जो कहेगा मैं करूंगा, आई विल डू इट, आई विल चेंज माई कंप्लीट लाइफ ऑफ माई फैमिली एंड ट्राई टू एक्ट अकॉर्डिंगली। मैं अपने परिवार को बदलूंगा, कोशिश करूंगा, मैं बदलूंगा, मेरा परिवार बदलेगा। जब जिस दिन आपके घर के अंदर ये वाली परिस्थिति हो जाए, उज्जिया राजा के रूप में कोई चीज है जो आपको परमेश्वर की निकटता से दूर कर रही है, उसको मारने की कोशिश कीजिए। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन यू। आपकी नौकरी हो सकती है, आपका बिजनेस हो सकता है, आपकी कार हो सकती है। खत्म कीजिए उन चीजों को, उनकी चर्चा मत किया कीजिए। हमसे बहुत से लोग जब घर में किसी के बैठते हैं, ऐसी ऐसी चर्चाएं करते हैं, हम कहते हैं अब अगर घर में कहेंगे तो हम डायरेक्ट कह रहे हैं, तो वो कहे बुरा तो मान ही जाएगा, बुरा मान जाएगा भी। लेकिन खुदा ने ये जगह स्थान ऐसी दी है कि हम चारों तरफ घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, हम अपनी बात को कह सकते हैं। लेकिन ये चीज आप खुद समझिए कि कहीं ऐसी चीज किसी बुत के रूप में हमारी जिंदगी में तो नहीं आ गई। अगर आ गई है तो उसको दूर करें। और लिखा है लोग उस पर जाकर क्या करते थे, बलि चढ़ाते और धूप जलाते। परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम्हारे प्रार्थना, तुम्हारे निवेदन धन्यवादता के साथ परमेश्वर के सन्मुख पवित्र आत्मा के माध्यम से यीशु मसीह में होकर प्रस्तुत किए जाएं। तुम्हारे प्रार्थना और निवेदन, तुम्हारी स्तुति और प्रशंसा, और जब ये प्रार्थनाएं तुम करते हो ना, तो एक धूप निकलती। धूप मतलब होता खुशबू, वो धूप बत्ती जो जलाई जाती है। परमेश्वर के परम पवित्र स्थान के ठीक बाहर एक टेबल हुआ करती थी, और उस पर याजक, महायाजक जाकर प्रतिदिन धूप जलाया करते थे। गफलत नहीं होनी चाहिए। सवेरे धूप जलाओ, शाम को धूप जलाओ। अभी बता रहा हूं, बहुत जल्दी बताऊंगा इन चीजों को। धूप जलाते थे। और फिर क्या हुआ, 5वां पद पढ़ें। यहोवा ने उस राजा को ऐसा मारा। अरे हम कह रहे हैं कि तुम ही मार दो ना, मार दो अपने उज्जिया को, मार दो अपनी उन ऊंचे स्थानों को, मार दो उन जगहों को जहां पर तुम धूप जलाते हो जाकर रोज, और जिसको समझते हो ये खुदा को भा गई। मार दो उन चीजों को, खत्म करो उन चीजों को। और अगर नहीं खत्म करोगे तो खुदा खत्म करेगा। लिखा हुआ, फिर पढ़िए, और यहोवा ने उस राजा को ऐसा मारा कि वो मरने के दिन, मैंने अंडरलाइन कर दिया इसे लंबा लंबा, और यहोवा ने उस राजा को ऐसा मारा। आप भी कभी कभी कहते हैं हमने आज ऐसा मारा, अपने बेटे को ऐसा मारा। ऐसा मारा मतलब मारा तो ठीक, ऐसा मारा मतलब कुछ खतरनाक मारा, कुछ ज्यादा मारा। तो ऐसा मारा कि वो मरने के दिन तक, बाप रे बाप, मरने के दिन तक कोढ़ का रोगी रहा। कोढ़ी रहा। कोढ़ का रोगी, कोढ़ी, कोढ़ का रोगी, कोढ़ी। कब तक? मरने के दिन तक। उज्जिया को नहीं मारोगे, अपनी जिंदगी के अंदर कोशिश करो। उसको तो कोढ़ होएगा ही। उज्जिया के बारे में लिखा है कोढ़ी, तुम्हारे बारे में नहीं लिखा। लेकिन जो कोढ़ हमारे अंदर है, उज्जिया बादशाह हमारे अंदर है, कोढ़ हमारे अंदर है, तो कौन कोढ़ी? हम कोढ़ी। आप कहोगे पाप बढ़िया बता रहे हैं आप, उज्जिया राजा मारो, तो उज्जिया राजा मारता रहे, हमको क्या करना? अरे उज्जिया राजा तो हमारी जिंदगी में है। लिखा उसको ऐसा मारा, हम पढ़ के मजा आ गई, कि वो मरने के दिन तक कोढ़ी रहा,
और अलग एक घर में अलग एक घर में रहता था। बहुत से लोग कहते हैं हमको भैया अलग घर दो और हम एक घर में रह लेंगे, एक कमरे में रह लेंगे। वह तो मैं जानना चाहता हूं ऐसे लोगों से, जो लोग ऐसे विचार वाले हैं, कोड़ तो नहीं हो गया तुम्हें? कोड़ तो नहीं हो गया? कहीं कोड़ हो गया होगा तो तुम नहीं चाहते हो कि दुनिया देखे, दुनिया देखेगी, क्योंकि पुराने समय में रिवाज था अगर देखे तो उसको पत्थरवा करे, और इतना पत्थरवा करे कि वो मर जाए। तो ये तो नहीं हो गया हमारे जीवन के अंदर। अब चलते ही यहां छोड़ दो भाई। अच्छा, अब इसका कारण क्या था? अब कारण पे जाते हैं। कारण क्या था? कारण लिखा हुआ दूसरा इतिहास 26 अध्याय 16 पद में ये कारण लिखे हुए उज्जियाह बादशाह। क्योंकि आपको अगर हम बता दें कि हमारे जीवन के अंदर कोड़ है या आपके जीवन में कोड़ है, तो कैसे समझेंगे कि कोड़ है? कोड़ कैसे समझेंगे? क्योंकि ये समझने की कोई बैरोमीटर नहीं है हमारी दुनिया, थर्मामीटर नहीं आता कि हमारे जीवन का बैरोमीटर लगा दो, थर्मामीटर लगा दो जो कोड़ बता दे। तो कोड़ हम बताने जा रहे हैं आपको। अभी देखिए, लिखा है दूसरा इतिहास 26 अध्याय 16 पद। ये है कोड़। कहिए कोड़। कोड़। जोर से बोलिए कोड़। ये कोड़ है। बोलिए ये कोड़ है जो पढ़ाने जा रहे हैं। परंतु जब वो सामर्थी हो गया, जब वो सामर्थी हो गया, सामर्थी हो गया। उज्जियाह बादशाह क्या हो गया? सामर्थी हो, अजरिया बादशाह क्या हो गया? सामर्थी। ये सामर्थी हो जाना कोड़ की पहली निशानी। मैं बहुत सामर्थी हूं, मुझको ले चलो। दुष्ट आत्मा तो ऐसे भागेगी जैसे दुष्ट आत्मा से बात करते आए के थे पहले से, उससे बड़ी दोस्ती थी हमारी, हमको देख के भागेगी। मुझको ले चलो, मैं जाऊंगा और लंगड़ा कूदने लगेगा। अच्छा भाई, तो बहुत सामर्थी मत बनो, बहुत सामर्थी बनने की कोशिश मत करो, और अगर खुदा बना दे तो उसका प्रदर्शन भी मत करो।